नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन की परीक्षा जो कि 20 दिसंबर 2020 की प्रथम पाली में आयोजित की गई थी, इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे किस स्तर के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी स्तर को ध्यान में रखते हुए आप अपनी जो कि 2022 की भर्ती है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं और इस पेपर को आप एक मॉक टेस्ट के रूप में, ओरिजिनल मॉक टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए इसमें साहित्य से, रचना और रचनाकार से 2-3 प्रश्न बन जा रहे हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जोड़ दिए तो 5-6 प्रश्न तो इसी से बन जा रहे हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश। मौ से मलबे, मौ से मालिक और मौ से मलबे का मालिक कौन है? तो मोहन राकेश। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा कवि नहीं है? तो विकल्प डी हमारा आंसर है। तो आप डी को मत याद करिए कि ये नहीं है, आप ये याद कर लीजिए कि बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों के तीनों भारतेंदु युगीन यानी कि हैं। ये आपको हैं रटना पड़ेगा। आंसर हो गया डी। पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची है? तो पयोधी। पय मतलब जल, अधि मतलब जल का ढेर सारा। सिंधु और वारिस, वारी के मतलब जल के भगवान, यानी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी समुद्र। अगला प्रश्न है, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? अच्छा, ये प्रश्न जो गद्यांश से है उससे 1 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक के प्रश्न गद्यांश से संबंधित है। तो यहाँ पर गद्यांश वाले प्रश्नों को हम लोग अलग सेपरेट वीडियो बनाकर देखेंगे, जिसमें केवल गद्यांश के ही होंगे, क्योंकि उसमें लंबा टाइम भी लगेगा और पूरा गद्यांश आपको पढ़ने में समय भी थोड़ा सा लगेगा। ये सारे प्रश्न 7वां भी, 8वां भी और 9वां तक है इसमें, जो कि गद्यांश है। अब यहाँ 10वां प्रश्न देखिए, संधि से बधुत्सव, ध में बड़ा उ का मात्रा रहता है, बधुत्सव में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक ही विकल्प है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। बधुधन उत्सव कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। बधुधन उत्सव, बड़ा उ छोटा उ मिलके बड़ा उ बना है। हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित गद्यांश में, वाक्यांश में अपादान कारक, तो रटे रहिए, आपको पता भी होगा। अप सोचे रहिए, अप मतलब अप डाउन, अप डाउन। किसी पेड़ से अगर फल को अप डाउन करेंगे तो टूट के गिर जाएगा, यानी अलगाव का भाव। कुल मिला के अप डाउन का मतलब अलगाव का भाव होता है। पेड़ से गिर पड़ा, से मतलब अलग हो गया। छत से गिर पड़ा, छत से कूद पड़ा, तो ये सब अपादान होता है। विस्तार से आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना, ऐसा शब्द चुनना जो वाक्य को सही साबित करे और व्याकरण की दृष्टि से सही हो। तो देखिए इसमें आ रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें दे रहा है कि अभिषेक किसके घर चला गया। अगर किसके रहता है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक रहता है, तो प्रश्नवाचक नहीं है, यानी कि ये भी सही नहीं है। अभिषेक इस घर चला गया, ये भी अच्छा नहीं। अभिषेक उस घर चला गया, भी अच्छा नहीं। घर अपने आप, अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखिए जिस क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन क्या चीज पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है, यानी पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। ज्यादा पड़ेगा तो फट जाएगा, पुराना हो जाएगा। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा तत्सम और तद्भव का जोड़ी सही है? बहुत मोस्ट वांटेड प्रश्न है। सूत्र और सूत सही जोड़ी है। सूत्र तत्सम है और सूत तद्भव है। हस्त तत्सम है और हाथ तद्भव है। और ग्राहक तत्सम है और गाहक लोग बोल देते हैं, तो ये भी तद्भव है। चक्र तत्सम है, लेकिन इसका
तद्भव होगा चक्कर। तो यही जोड़ा जो है वो गलत है, चक्र का तद्भव चक्कर होगा। हमारा आंसर हो जाता है सी वाला ही गलत है। निंदा का विलोम शब्द ए बी में से ही कोई एक है, तो निंदा मतलब बुराई करना, स्तुति मतलब गुणगान करना, हमारा आंसर हो जाता है ए। निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? तो मृदुला मतलब समझिएगा आप कि मृदुल, मृदुल रट लीजिए, मृदुल उसके हिस्से की धूप जो है वो मृदुल है। चितकोबरा, चितकोबरा भी जो है मृदुल होता है, मुलायम होता है। मैं और मैं तो मुलायम होता ही हूं, तो रुकेगी नहीं, यही इनकी रचना नहीं है। तो नहीं वाला क्या रटेंगे आप? जो है वो रट लीजिए। चीटे परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है सही वाक्य की पहचान करिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। वह कैसे जाने, वह कैसे जाने, तो ये याद रखिए जाने में जो है वो बिंदु नहीं रहेगा। ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये बिंदु नहीं रहेगा। जाने इसमें बिंदु है, इसमें बिंदु है, तो ये बी और सी तो कट गए। अब बच गए ए और डी। ए और डी में से ही किसी एक को आपको टिक करना है। तो वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, जी रहा लिख दिया है, वह वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, तो ये भी कट गया। तो अब एक ही बच गया, तो इसको बिना देखे भी टिक कर सकते हैं। अवधि बोली का अन्य नाम है कोसली। कोसल शब्द से बना है अवधि, कोसल। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान मिला? तो इसमें रट लीजिए पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तीसरी पीढ़ी के राम, तीसरा रुख रटे रहिएगा। आंसर हो गया बी। तद्भव शब्द कौन सा है? यानी बिगड़ा हुआ रूप, यानी संस्कृत से बना हुआ रूप कौन सा है? संस्कृत से जो हिंदी में प्रयोग हो रहा है बदले हुए रूप में, तद्भव शब्द कौन सा है? तो विकार, कोकिला, दंड, नीद। नीद का तत्सम होता है निद्रा, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो नीद जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम शब्द होता है निद्रा। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए, असुर का पर्यायवाची नहीं है। निशिचर, निशी मतलब रात में विचरण करने वाला निशिचर, तो असुर होता ही है। दनुज, दानव से बना है, दनुज भी असुर का है। राक्षस है ही। महाकाय यानी बहुत बड़ा, तो बड़ा, बहुत बड़ा तो हाथी भी होता है, तो उसे असुर नहीं कर सकते। हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा विलोम का सही जोड़ा नहीं है? देखिए आजकल बताया जा रहा है, बार बार नकारात्मक प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। कौन सा विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? राग का विराग होता ही है, वेष्टि का समष्टि रटे रहिए होता ही है। बच्चा का जवान नहीं होता है, बच्चा का बूढ़ा होता है, बच्चा का बूढ़ा होता है। अधम का उत्तम, उत्तम का अधम होता ही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। यही सी वाला गलत है। सुधी, मनीषी, बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये है पंडित के पर्यायवाची शब्द। हमारा आंसर हो जाता है ए। रट लेंगे आप इसे। कालक्रमानुसार किस साहित्यकार को प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनका कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान मिला था? तो किसको मिला था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कमल किशोर गोयनका को। चलिए कुछ और प्रश्न है इसमें हम लोग देख लेते हैं। चलिए 5 से 9 तक ये गद्यांश है, किसी अगले सेपरेट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। 5 से 9 तक, 5 से 9 तक प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ दिया है।
बस उसको पढ़ना और उत्तर देना होता है, उसका ट्रिक भी मैं बता दूंगा। अब देखिए, बाग बाग होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाग बाग होना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, यानी कि विकल्प सी हमारा आंसर है, खुश होना। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा जोड़ा कैसे कैसे है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों ओर से लाभ सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी भयभीत रहता है यानी डरता रहता है। नाचना आगे टेढ़ा, अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, यह भी सही है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, यह भी सही है। यानी सब अपने हिसाब से क्रमशः सही। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी। देखिए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ए बी सी डी क्रमशः है, यानी सही है। कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है? तो देखिए, महाधन ओज महोज, नौधनिक और पौधनक, ये सब सही है। परो धन उपकार नहीं होता, पर धन उपकार, यानी दूसरे पर उपकार, पर धन उपकार, परोपकार। विरोधी पक्ष का के लिए कौन सा एक सार्थक शब्द होगा विरोधी पक्ष के लिए? तो इसके लिए होगा विपक्षी। विरोधी पक्ष यानी विपक्षी, आंसर हो गया बी। जो इनमें से जो पहले कभी नहीं हुआ, तो जो पहले कभी हुआ ही नहीं, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। भूतपूर्व मतलब ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, यानी कि पहले हो चुके हैं। लेकिन अभूतपूर्व का मतलब जो पहले हुआ ना हुआ, और अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा ना हो। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो हमारा आंसर होगा इसमें 1962। कौन सा शब्द तत्सम है, यानी संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आया, वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहा है? यानी संस्कृत का शब्द कौन सा है? उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। कमल, उपरोक्त, जो भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे वो तत्सम का रूप होता है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो उज्ज्वल है। उज्ज्वला योजना को ध्यान में रखिएगा। इसमें वर्तनी शुद्धि अशुद्धि में भी काम होता है। इसमें डबल ज होता है और दोनों का दोनों ज हवा में होता है, याद रखिए, कोई पूरा ज नहीं होता है। सही वाक्य की पहचान करिए। मैं रविवार के दिन, इसमें गड़बड़ी क्या है ये भी बताइएगा। मैं रविवार के दिन, रविवार कह दिया तो के दिन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं रविवार को आऊंगा, हो गया काम। ये नहीं कि रविवार के दिन को के दिन गड़बड़ है, ज्यादा अतिरिक्त शब्द नहीं लिखना चाहिए। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक लग रहा है, लेकिन और बाकी विकल्प देखेंगे। मैं रविवार को तुम्हारे घर को, इसमें ये घर को लिखने की जरूरत नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं स्कूल को जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बाजार को जा रहा हूं, कहने की जरूरत नहीं, बस बाजार जा रहा हूं काफी है। मैं रविवार के दिन, इसमें भी के दिन जोड़ दिया है, रविवार दिन को, ये क्या है? गड़बड़ एकदम है। तो यानी कि हमारा आंसर बी है। बाईस भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं। तो भोजपुरी अभी शामिल नहीं है। लोग मांग करते हैं कि इसको भी 22 भाषाओं में अनुसूची 8 में शामिल किया जाए। देखिए, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है फिलहाल में। 2019 में ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया? देखिए, 2019 का ब्याज सम्मान पूछा जा रहा है इसमें। तो 2019 का ब्याज सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो हमारा आंसर है ए, नासिरा शर्मा को। ये सब सम्मान वगैरह आपको रटना पड़ेगा और परीक्षा से ठीक पहले आपको रट के देख कर ही जाना पड़ेगा। मारतंड, अर्क, अंशुमाली, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो 2 अक्षर से रट सकते। मारतंड, मार, तो गर्मी की मार सहनी पड़ती जून के महीने में, यानी सूर्य की पर्यायवाची है। अर्क, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। ये चूटे पैर से दब भी जा रहे हैं। अब इसमें से खाली स्थान को भरना है। गिलास तुमने तोड़ा, गिलास तुमने तोड़ा लिखा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चीज तुमने लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा। उसने, इसने से भी नहीं आएगा। तो यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक शब्द भी यहाँ पे भरना पड़ेगा। यानी गिलास किसने तोड़ा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक है विकल्प सी, भगवान दास। भगवान दास।
तो दोस्तों आज का ये हिंदी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।